कल के दिन बासी भोजन खाने की परंपरा है, इसलिए आज शीतला सप्तमी के दिन कल के भोजन की तैयारी की जाती है। शीतला माता को मुख्य रूप से चावल और घी का भोग लगाया जाता है, मगर चावल को शीतला अष्टमी के दिन नहीं पकाया जाता, बल्कि आज शीतला सप्तमी के दिन ही बनाकर रख लिया जाता है। और मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन घर पर चूल्हा नहीं जलाना चाहिए और न ही घर में खाना बनाना चाहिए। इसलिए शीतला सप्तमी पर ही खाना पका लिया जाता है और शीतला अष्टमी के दिन बासी खाना खाते हैं। देखो, ये जो शीतला अष्टमी का दिन है, बड़ा अद्भुत दिन है। ये हमारे यहाँ शीतला माता हाइजीन की देवी है। अब देखो, हम 3 तरह के हमारे एनवायरनमेंट है। एक आउटडोर एनवायरनमेंट है, एक इंडोर एनवायरनमेंट है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट है। अभी हम एनवायरनमेंट शास्त्रियों के सम्मेलनों में कई बार गए, तो वहां हमने देखा दे टॉक ऑफ आउटडोर एंड इंटरनल और इंडोर। मतलब जैसे घर के बाहर अगर कोई सब्जी पक रही है और उसमें यूरिया पड़ रही है, वो घर के अंदर आ रही है, वो सब्जी खाई जा रही है। या आउटडोर एनवायरनमेंट, जो कुछ भी जीवन आपका बाहर है। इनडोर एनवायरनमेंट, जो जीवन आपका घर के अंदर है। यानी आपके जो कारपेट बिछी है उसमें कौन सा कलर है, आपके घर में जो पेंट हो रहा है उसमें क्या कलर है, उसमें लेड है कि नहीं है, वो आपकी सांस से तो नहीं जा रहा। ये सारी चीजें इंडोर एनवायरनमेंट है। एक है इंटरनल एनवायरनमेंट, हमारे शरीर के अंदर का एनवायरनमेंट। भारतीयों के हृदय में, विशाल बुद्धि वाले मनुष्यों, भारतीयों के हृदय में इंटरनल एनवायरनमेंट की चिंता भी थी और इसीलिए उन्होंने शीतला अष्टमी का दिन रखा। अष्टमी के दिन आप बासी भोजन करते हैं, ऐसा भोजन जिसमें एक अच्छा, और अभी एटमॉस्फेयर ऐसा है, इस समय सर्टेन किस्म के प्रोबायोटिक्स बड़ी जल्दी डेवलप कर जाते हैं। यानी हमको प्रोबायोटिक डेवलप करके भोजन कराया जाता है ताकि हमारा गट बैक्टीरिया, जिसे हमारा सेकंड ब्रेन कहा जाता है, वो नीट एंड क्लीन हो सके, हम अंदर से शुद्ध, पवित्र, साफ हो सके।